नमस्कार। आज की युवा पीढ़ी के साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं और आपको पता है कि हम हैं मुंबई नगरी में, जो है फाइनेंशियल कैपिटल जिसको बोला जाता है। और आज हमारे साथ जो बच्चे कॉलेज के जुड़े हैं वो भी कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, तो उनका क्या अप्रोच है फिनांस के प्रति, चलो वो जानते हैं। आज हमारे साथ थे जिया, वत्सल, भव्य और राहिल। तो जी आप बताएं, आपको पॉकेट मनी कब से मिलने लगी? मुझे पॉकेट मनी नहीं मिलती है। तो फिर कैसे खर्च चला लेते हो? जब भी जितना चाहिए उतना मांगना पड़ता है, वो मिल जाता है। हाँ। आपको वत्सल? राइट फ्रॉम 11th ग्रेड। 11th ग्रेड से पॉकेट मनी मिल रही है? हाँ, मतलब जब जितना मांगते हो उतना मिलता है या पॉकेट मनी मिलती है? पॉकेट मनी में जब भी रिक्वायरमेंट है मुझे मिल जाता है। अच्छा, तो वैसे देखने जाए, पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मंथली खर्चा कितना है? डिपेंड्स, लाइक ईच मंथ अराउंड रफली 500 रुपीज़ हो जाता है। बस मुंबई में 500 रुपीज़ का खर्चा इनफ है? यूजलेस एक्सपेंसेस मैं नहीं करता ना। अरे वाह, बड़ा अच्छा बंदा है। और भव्या, तुमको कैसे मिलती है पॉकेट मनी? मुझे तो जब जो चाहिए तभी मॉम दे देते हैं उतना अमाउंट, तो अच्छा, ऐसा कुछ है। ऐसे है। और या। राहिल, आप कैसे खर्च मुझे भी करते हो? सेम, पापा से जितना चाहिए उतना मैं ले लेता हूँ और वो दे देते हैं। तो कितना देते हैं पापा? अराउंड ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट हो जाता है कुछ 2000-3000 रुपीज़। यहाँ हमारे पास डिफरेंस दिख रहा है, एक 500 खर्चा करने वाला बंदा और एक 5000 खर्चा करने वाला बंदा। लेकिन हम देखने जाए तो मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे जितना खर्चा करो उतना कम है। लेकिन हम कर रहे हैं खर्चे की बात। आज आप सब लोग कॉमर्स में पढ़ रहे हो, तुम साइंस में पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो बहुत डिफरेंस पड़ जाता है क्योंकि टाइमिंग नहीं मिलता। बच्चों को अभी पढ़ाई करने से फुर्सत नहीं मिलती, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन फाइनेंस के प्रति तुम कितनी जागरूक हो? क्या तुम कभी बैंक गई हो? हाँ, मैं बैंक में सारा प्रोसीजर पता है कैसे होता है? मैं 1-2 बार ही गई हूँ, बट नॉट दैट फेमिलियर विद ऑल द प्रोसीजर्स एज ऑफ और नाउ। आप अभी जो डिजिटल पेमेंट होता है उससे कितना वाकिफ हो? क्वाइट नॉलेज आई हैव अबाउट दैट। तो मतलब जीपे ज़्यादा Yeah. इजी है या कैश पेमेंट? जीपे इजी है, बट वो करना नहीं चाहिए। ऐसा लगता है कि जीपे ही पे कर रहा है हम लोग के बिहाफ पे, मतलब लेकिन ऐसा। फिर खर्चा मैनेज नहीं होता, राइट? या, पता या, नहीं या, चलता या। कितना खर्चा हो गया, वो पता चलना हाँ। चाहिए ना। अच्छा भवित, तुम कैसे खर्चा करते हो? कैश या जीप, या फिर हम कह सकते हैं डिजिटल पेमेंट? या मैं यूपीआई ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बिकॉज अरे वाह। वो एक्चुअली एडिक्टिव है और उसमें ऐसा लगता है कि बहुत कैश है मेरे पास, तो वो बहुत यूज़ हो जाता है उसमें। तो इसलिए वो थोड़ा मेरे को ऐसा टेंशन नहीं लगता कि सेव करना है, तो आई यूज़ यूपीआई। कहीं बाहर गए हो और पेमेंट करने के लिए कभी कैश क्रंच हुआ हो, ऐसा कभी कुछ हुआ है? हाँ, हुआ है, आज ही हुआ था। तो कैसे मैनेज किया? फिर मतलब कुछ नहीं, जीपे यूज़ कर लिया था पापा से, या तो बैंक से थोड़े पैसे और निकाल के मैंने करवा लिया था। तो तुम कभी सोचते हो मार्केट के बारे में या एफडीज के बारे में? घर पे कभी ऐसी चर्चा हुई है? हाँ, हुई है, बट मुझे एफडीज पसंद नहीं है इतनी। क्यों? वो तो एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट टूल है। नहीं, बट मुझे मतलब ऐसे बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बट ठीक है, कभी कभी करना पड़ता है वो सब, एकदम स्टेबिलिटी के लिए और रिस्क फ्री इनकम के जो लिए। पैसे मिलते हैं उसमें से तुम कुछ बचाते भी हो? हाँ, मैं सेविंग्स एवरी मंथ कुछ ना कुछ ट्राई करता हूँ कि कुछ सेव करूँ। और अभी रिसेंटली मैंने 1-2 हफ्ते से इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट किया है स्टॉक मार्केट में। वेरी गुड। तो फिर मैंने अपना थोड़ा सेविंग्स करके, लाइक मेरे पास थे थोड़े 2-3 तो उसमें से मैंने 500 अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, ताकि कुछ मेरे पैसे थोड़े बढ़ जाए, ताकि मैं घर से ज़्यादा ना मांगना हो मुझे, तो मैं अपने खर्चे से चला सकूँ। देखिए, तो आज की युवा पीढ़ी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रही है, और जैसे हम जानते हैं कि पैसे बचा के इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो ये स्ट्रैटेजी तो क्लियर है कि भाई पैसे बचाने हैं और इसको ग्रो करना है। राहिल, मैंने सुना है आप ज़्यादा कुछ इंटरेस्टेड हो स्टॉक मार्केट में। आपका अभी क्या प्लान चल रहा है? आप क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? मतलब मैंने अभी तो पर मंथ 5000 की SIP की है और 12,000 के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लिए हैं और थोड़े बहुत शेयर्स है। तो हम देख रहे हैं बच्चे कितने जागरूक होते जा रहे हैं। वत्सल, तुमने कभी सोचा है इन्वेस्टमेंट के बारे में? क्योंकि तुम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तो तुमने कभी अपनी फ़ीस बचाने के बारे में या पार्टी करने के बारे में या कुछ ऐसे पैसे बचा के रखने चाहिए, ऐसा कुछ सोचा है? पार्टी तो मैं नहीं करता, बट या आई हैव थॉट अबाउट सेविंग मनी, एंड सिंस माई डैड इज़ इन बैंक, सो वो मुझे एवरीडे कुछ ना कुछ नॉलेज देते रहते हैं अबाउट मनी, एंड ऑल्सो आई एम स्टडिंग करंटली अबाउट स्टॉक मार्केट एंड इट्स ट्रेंड्स, सो दैट आई कैन इंटीग्रेट अ गुड इनटू फिनटेक, जो टेक्नोलॉजी फाइनेंस के लिए यूज़ होगा इन फ्यूचर। भव्य, मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने अभी शुरू किया है,
शुरू करने से पहले या इन्वेस्ट करने से पहले आपने कुछ स्टडी किया था? कैसे समझा शेयर मार्केट को, कैसे जाना और कैसे इन्वेस्ट किया? तो पहले तो मैंने अपने डैड से और फ्रेंड से एडवाइस ली कि कहाँ से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। फिर मैं अगर मुझे कोई कंपनी अच्छी लग रही है या तो मैं डैड से एडवाइस लेता हूँ कोई कंपनी के बारे में, तो मैं उस पर थोड़ा गूगल रिसर्च करता हूँ और उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखता हूँ कि कैसा था, और फिर सोचता हूँ कि इसमें पैसा डालना चाहिए या नहीं। तो अभी पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहला तो मैंने एक कंपनी में अराउंड 500 डाले और अभी मैं 30 रुपीज़ लॉस पे चल रहा हूँ। ये एक जेन्युइन आंसर है कि हम खर्च की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ। हम इन्वेस्टमेंट की बात हाँ। कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो लॉन्ग टर्म के लिए करते हाँ। हो, क्या ध्यान रखते हो तुम इन्वेस्टमेंट के पहले? क्या कोई कंपनी का रिसर्च करते हो, क्या कोई न्यूज़ पढ़ते हो, कैसे करते हो? मतलब बेसिकली मेरे को CFA में पढ़ाया गया है कि मतलब EPS पे ध्यान देना चाहिए, PE रेशियो देखना चाहिए, इंडस्ट्री PE रेशियो कंपेयर करना चाहिए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है उसका, वो सब देखना चाहिए और फिर उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। तुम भी CA कर रही हो, तो क्या इम्पोर्टेंस लग रहा है CA का आज के माहौल में? क्योंकि GST आने के बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी CAs की बढ़ गई है। बट आई फील कि टैक्स और ऑडिट के अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वो सब एरियाज़ में भी CAs का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका एडवाइस को लोग कंसिडर करते हैं। एंड ऑडिट एंड टैक्स तो बहुत जेनरिक हो गया फॉर अ CA, बट दिस इज़ समथिंग दैट मोस्ट पीपल शुड लाइक गो फॉर, मतलब CAs को जाना चाहिए उसके लिए। मतलब ऐसे शॉर्ट कोर्सेज को या ऐसे टॉपिक्स को ऐड करना चाहिए CA की स्टडीज़ में। इट इज़ देयर, मतलब स्टडीज़ में तो है, बट लोग ज़्यादातर टैक्स और ऑडिट के तरफ ही जाते हैं। सो द क्या बोलते हैं, लाइक दिस पार्ट ऑफ दिस उस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। ये तो हमारे युवा पीढ़ी की बातें हुई, चर्चा हुई, लेकिन ऐसी इंटरेस्टिंग बातें और आगे हम बढ़ाएंगे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं आजकल के बच्चे भी इतना अवेयर हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, स्टॉक और कह सकते हैं पैसे को और ग्रो करने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो अभी के लिए शुक्रिया।